प्रदेश में लोकसभा चुनाव दूजा चरण खातर 13 सीटा माथे मतदान जारी। दोपहर 3 बजे ताई 50.27% हो मतदान। शांतिपूर्ण मतदान खातर सुरक्षा बढ़ारी करी गई है तैनाती। प्रदेश की हॉट सीट में भेड़ा जोधपुर, जालोर, बांसवाड़ा, कोटा और बाड़मेर में हो रही है मतदान। बाड़मेर और बांसवाड़ा सीट माथे बणियो हुयो है त्रिकोणीय मुकाबलो। सिरोही में मतदान जारी। प्रदेश रा सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जिलारा शेरगांव में मतदाता बढ़ चढ़ कर अपना मताधिकार रो प्रयोग। प्रदेश में तेज गर्मी ने देखता तका शिक्षा महकमो स्कूलों खातर जारी करी गाइडलाइन। स्कूलों में पीबारा पानी और दूजी सुविधा सुनिश्चित करवारा दीना निर्देश। और आथुणा विक्षोभ रा असर सु अगुणा राजस्थान रा मौसम में आयो बदलाव। तेज भाड़ रे सागे भी बिरखा। नमस्कार। सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव दूजा चरण में 13 सीटा खातर आज मतदान हो रही है। सुमारे 7 बजे सु ही शुरू हुयो मतदान। सिंजा 6 बजे ताई चालेलो। दोपहर 3 बजे ताई 50.27% मतदान हो चुके हो। दूजा चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा सीटा माथे मतदान हो रही है। आ 13 सीटा माथे 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए हैं। इन खातर 2,78,399 मतदाता अपना मताधिकार रो प्रयोग कर रहा है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान खातर 1,72,172 मतदान कर्मी और 82,172 सुरक्षा कर्मी लगाया गया है। बटई केंद्रीय बनारी 175 कंपनियां भी तैनात करेगी है। राजस्थान लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बनी जोधपुर, जालोर, बांसवाड़ा, कोटा और बाड़मेर सीटा माथे आज दूजा चरण रे तहत मतदान हो रही है। इन माए 3 सीटा माथे 2 केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री प्रतिष्ठा दाव माथे है। बटई 2 सीटा माथे त्रिकोणीय मुकाबलो बनेड़ो है। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस रा उम्मीदवार करण सिंह उचियारडा रे बीच टक्कर है। बटई बाड़मेर लोकसभा सीट माथे भाजपा का निशु केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, कांग्रेस रा उम्मीदवाराम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी रे बीच त्रिकोणीय मुकाबलो बनो हुयो है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट माथे भी त्रिकोणीय मुकाबलो बनो हुयो है। बटई भाजपा रा महेंद्रजीत सिंह मालविया, कांग्रेस रा अरविंद डामोर और भारत आदिवासी पार्टी रा राजकुमार रोत रे बीच कड़ी टक्कर है। इन अलावा कोटा लोकसभा सीट माथे भाजपा का निशु लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भाजपा सु कांग्रेस में शामिल हुआ प्रहलाद गुंजल रे बीच सीधो और कड़ो मुकाबलो है। बटई जालोर सिरोही लोकसभा सीट माथे कांग्रेस का निशु पहली रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा बेटा वैभव गहलोत और भाजपा रा लुम्बाराम चौधरी रे बीच जोर आजमाइश चल रही है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट माथे भी मतदान ने लेर मतदाताओं में घणो उत्साह नजर आयो। सुमारे सुई मतदाता गाजा बाजारे सागे मतदान करवा खातर पूग रिया है। गर्मी रे बावजूद भी मतदान केंद्र रे बारे मतदाताओं री लांबी लांबी कतारां लागोड़ी है। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में भी उत्साह रे सागे मतदान जारी है। मतदान केंद्र माथे मतदाताओं री लांबी लांबी कतारां देखी जा रही है। तेज गर्मी रे बावजूद लोग आपरी बारी रो इंतजार करता नजर आ रहा है। अठे 3 बजे ताई 59.71% मतदान हो चुक्यो है। जोधपुर में भी मतदान रसारू मतदाताओं में घणो उत्साह देखो जा रही है। जोधपुर सु कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह
उचियारड़ा समेत दूजा लोग मतदान कर्या। अठे 3 बजे ताईं 50% मतदान हो चुक्यो है। कोटा में भी लोग मतदान में उत्साह सागे बढ़ चढ़ भाग ले रहा है। अठे मतदाताओं की सुविधा खातर दिव्यांग बूथ बनाया गया है। बठई पहली बार वोट करवा आया नुआ मतदाताओं में भी घणो उत्साह देखो जा रहा है। वणारू कहणु है कि सब लोगों ने अपना मताधिकार उपयोग करना चाहिए। मतदान करवा पछे मतदाता सेल्फी पॉइंट माते सेल्फी लेता भी नजर आ रहा है। झालावाड़ जिला में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मौसम में आया बदलाव रे चालता हल्की बूंदाबांदी रसागे लोग उत्साह रे साथ मतदान कर रहा है। इनमें बुजुर्ग, युवा और महिलाओं भेड़ी है। पहली बार मतदान कर रहा युवा मतदाताओं में घणो उत्साह देखो जा रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र का महापर्व है और इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों से और देशवासियों के साथ राज्यवासियों से, जिलेवासियों से और ग्राम पंचायत यहाँ तक कि वार्ड वासियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जब हमारी सरकार बनती है, हम निर्णय लेने में बड़े सक्षम होते हैं, तो हमें प्रत्येक सदस्य को बूथ पर आकर के अपना निर्भीक रूप में मतदान करना चाहिए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आपरा मताधिकार प्रयोग कर्या। वणा मतदाताओं शू आपरा मताधिकार बढ़ चढ़ प्रयोग करवारी अर्ज करी। अजमेर में 3 बजे ताईं 43.28% मतदान हो चुक्यो है। एक हिलोरें चल रही हैं कि लोकतंत्र को हम मजबूत करने में सहभागी बने, ताकि हमारे सब लोग मिलकर के राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, जनहित, राज्यहित सबके लिए हम भी सहभागी बने और सनातन की रक्षा हो सके। इस प्रकार सब लोग जुटे हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि सब अपना मत अपने परिवार सहित, अपने गली मोहल्ले रिश्तेदारों सहित अवश्य दें। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट रा गंगापुर सिटी में मतदान रो प्रतिशत बढ़ावा खातर नवाचार कर्या गया। इनरे तहत मतदान करवा खातर आवण वाला मतदाताओं ने ठंडो पेय और बीर सागे खाबारो सामान दियो जा रहा है। ये पहल रो उद्देश्य मतदाताओं ने जागरूक करना है। वोट देने के बाद फ्री में गोलगप्पे का ठेला लगाया हुआ है बियर हाउस के सामने, तो सभी लोग अपना मत देकर यहाँ पे फ्री में गोलगप्पे का लुत्फ उठाए। लॉयंस क्लब की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल की गई है, इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। मैं सभी वोट डालने वाले को अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर आकर फ्री में गोलगप्पे खाने का लुत्फ उठाए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मेरा पहला वोट है। थोड़ा सा सहयोग है, यहीं से वोट किया और यहीं से प्रकाश मिले हैं, उसी का आनंद ले रहे हैं। भीलवाड़ा लोकसभा खेतर रा शाहपुरा में मतदान केन्द्र माते सुमारे सुही मतदाताओं री लाइना लागोड़ी है। शहर रा आदर्श बूथ माथे राम स्नेही संप्रदाय रा पीठाधीश्वर जगत गुरु रामदयाल महाराज आपरो मतदान कर्या। बटई अजमेर रा संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा न्यारा न्यारा मतदान केन्द्र रो जायजो लेर जरूरी दिशा निर्देश देना। इन दौरान वणा मतदाताओं से बातचीत भी करी। इसके साथ कुछ मतदान केंद्र देखे हैं। वोटर टर्नआउट अभी तक अच्छा है। फिर भी हम सभी मतदाताओं से एक बार पुनः अपील करते हैं कि सारे काम छोड़ करके सबसे पहले मतदान अवश्य करें। ये उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है और लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता के लिए मताधिकार का प्रयोग करना बहुत ही अहम उसकी इम्पोर्टेंस है। इसलिए सभी मतदान केंद्रों के ऊपर अच्छी व्यवस्था, छाया पानी की, AMF फैसिलिटीज़ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तो हम एक बार पुनः सभी मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि मतदान समाप्ति के समय से पहले सभी अवश्य मतदान करें। स्वाभिमान के साथ अपना मत दान करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। राष्ट्र हित में प्रत्येक मतदाता अपने मतदान का जरूर सदुपयोग करें।
भीलवाड़ा माए मतदान री ताजा स्थिति जानवा खातर आओ सीधा चालामा का संवाददाता संजय लड्ढारे कने। नमस्कार संजय जी। नमस्कार। भीलवाड़ा में प्रशासन, पुलिस और अफसरों ने स्वीप कार्यक्रम कर जगह जगह भीलवाड़ा के आवाम में जागरूकता फैलाई है जी। लोकतंत्र के पर्व पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जनता को मतदान के लिए अलग जगह ही है। वहीं ये देखने को मिला है दिन भर आज सारे लंबी कतारें, भीड़ इतनी देखने को मिली है जिससे ये लगा है कि पिछली बार से हुए मतदान से रिकॉर्ड इस बार टूटना निश्चित है। भीलवाड़ा में पिछली बार 7 विधानसभाओं में चुनाव हुए थे और अभी इस लोकसभा सत्र में 8 विधानसभाएं हैं जो बूंदी की एक हिंडोली विधानसभा और जुड़ी हुई है। कुल मिला के 21 लाख मतों पर आज मतदान होना है। 21,32,081 मतों पर। संजय जी एक बात मैं थाना पूछबो चाहूं कि लोगा माए मतदान ने लेर कशोक माहौल है, क्या को उत्साह चाल रहे हो बेटे? माहौल इतना उत्साह पूर्वक है कि इससे लगता है कि इस बार ये सब मतदाता, उत्साहित मतदाता रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आपने ठाया है लारली बार जका बीजेपी रा उम्मीदवार हा सुभाष बहेड़िया बटाऊ सबू ज्यादा मताऊ अपनी जीत दर्ज करी ही। इन बार मतदाताओं में कयान को रुझान देखबा खातर मिल रही है? पिछली बार राजस्थान में सर्वाधिक मतों से 6,12,000 मतों से सुभाष बहेड़िया ने विजय हासिल करी थी। ये क्योंकि भीलवाड़ा आरएसएस और बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर हमेशा से बीजेपी जीतती आई है पिछले 4 लोकसभा चुनावों के अंतर्गत, और पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ गया और हो सकता है अब भी ऐसी कोई संभावना बनती है। अच्छा संजय जी, मैं थाने बीच में रोक चाहूँ, मैं आप पूछबो चाह रही हूँ कि अबार ताई कत्तो फीसदी मतदान हो चुके है? अभी 46% मतदान 3 बजे के उसमें हो चुका है और 6 बजे तक संभावना है कि वो 60 से 62% तक मतदान होने की। तो थाको कहनो है कि मतदान केंद्र में हाल भी लोगों की भीड़ है, लंबी लाइना लागोड़ी है? बिल्कुल, मैं भी यहाँ मतदान केंद्र पे ही खड़ा हूँ और यहाँ की लंबी लाइनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको गर्मी से चिलचिलाती गर्मी भी इनको नहीं रोक पा रही है और ये सब लोग गांव से किसान निकल के आकर मतदान केंद्रों पे लंबी लाइनें लगा के खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इससे मतदाताओं का उत्साह देखने को बनता है। अच्छा, ते गर्मी की बात कर हो तो अठे जो है निर्वाचन महकमू गर्मी से बचाव खातर लोगों की सुविधा खातर कहीं का इंतजाम कराया है? यहाँ बहुत सारे अच्छे मतदान केंद्र बने हुए हैं जहाँ कूलर भी लगे हुए हैं ठंडक के लिए और हवाओं के लिए पंखे लगा रखे हैं। ऐसे आदर्श मतदान केंद्रों के विजुअल हम भेज भी चुके हैं और देखने को भी मिल रहे हैं कि इतने आदर्श मतदान केंद्रों से बड़े बूढ़े आदमी को स्ट्रक्चर पे बिठा के लाया जा रहा है, बस उनकी ओबी वैन करी जा रही है और इससे मतदान करवाया जा रहा है। तो ये भीलवाड़ा बहुत आदर्श मतदान केंद्रों में सर्वाधिक सबसे अच्छा होने की आशा है। अच्छा, भीलवाड़ा भैया तो वस्त्र नगरी का नाम से भी खूब फेमस है, देश विदेश में ख्यातनाम है। अठे जो अब की बार वोट डालबा आ रहा है युवा मतदाता, बाउलेर आपकी बातचीत हुई? माँ को कहीं कहना है, मतलब माँ को कहीं रुझान है, कशोक लाग्यो बाना है वो मतदान कर अब की बार पहली बार में मतदान करे है? मतदान के लिए प्रशासन ने स्वीप कार्यक्रम करके सब में अलग जगह रखी है। तो यहाँ सब वस्त्र नगरी कहलाने को है। यहाँ पर 8 करोड़ मीटर कपड़ा पर मंथ बनता है जिससे इस देश का मैनचेस्टर भी कहलाता है भीलवाड़ा और सर्वाधिक मीडियम क्वालिटी का कपड़ा भीलवाड़ा से ही बनता है। तो यहाँ हर श्रमिक निकल के आ रहा है और मतदान के लिए लाइनों में खड़ा है। और दिन में तो भारी गर्मी थी, उसमें थोड़ा सा कम दिखा था, पर अभी की लाइनें देखकर ऐसा लग रहा है कि मतदान वास्तव में रिकॉर्ड बनाने वाला है। अच्छा, जिया संझा ढल रही है, शाम हो रही है, सूरज की गर्मी कम हो रही है, जिया लोगों रो तांतो लागेड़ो है। अच्छा संजय जी, एक बात और पूछना चाहूँ मैं थाने कि निर्वाचन महकमू अठे जो नवाचार कराया है अब की बार मतदान बढ़ावा खातर भी को कई असर थाने क्षेत्र में देखबा खातर मिल रही है? बस यही भीड़, उत्साह, लोग निकल के आ रहे हैं। पहले जो गाड़ियां पार्टियां प्रत्याशी भेजा करते थे वो पार्टियां प्रत्याशी को गाड़ियां नहीं भेजनी पड़ रही और खुद आदमी निकल के आ रहा है, अपनी जागरूकता से लोगों को बुला रहा है, बाहर से लोगों को बुला के अपने मतदान करवा रहा है। आपस में आपसी भाईचारे के हिसाब से लोग, पड़ोसी लोग फोन करके बुला रहे हैं और यहाँ मतदानों के अंदर भीड़ पड़ी हुई है। अच्छा, पूरा एरिया में जो पूरा भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र है बेटा शांतिपूर्ण मतदान चल रही है, कोई खास खबर? बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कोई विशेष इस टाइप की खबर नहीं देखने को मिला। तो बूढ़े से बूढ़े आदमी, जो 97 वर्ष के आदमी भी बैठ कर आकर मतदान किया है और अभी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप रोके थे माने ताजा जानकारी भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र री दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करा अगली खबर रो।
उदयपुर लोकसभा खेतर में सुमारे 7 बजे सुई मतदान जारी है। इन बीच जिला निर्वाचन अहलकार अरविंद पोसवाल ग्रामीण खेतरा में बनाया गया पोलिंग बूथा रो जायजो लीनो और जरूरी दिशा निर्देश देना। हमारे शहरी क्षेत्र में इस बार लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। विधानसभा के समय पे 1 बजे तक जितनी वोटिंग हुई थी उससे ज़्यादा वोटिंग शहरी क्षेत्र में हुई। तो इस बार जो स्वीप की एक्टिविटीज़ और घर हाउस टू हाउस मैपिंग के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम के माध्यम से घर घर सर्वे और उनको प्रेरित करने के लिए लोग इनको भेजा गया था, तो उसका निश्चित रूप से रिजल्ट आ रहा है। और मैं पुनः सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि भी आप आएँ और 6 बजे तक अपने बहुमूल्य जो वोट है वो दें और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आपसे हमें उम्मीद है और आशा है कि उदयपुर लोकसभा में जो है वो रिकॉर्ड मतदान इस बार होगा। सिरोही में भी लोग बढ़ चढ़ मतदान कर रहा है। बठई प्रदेश रा सबसे ऊंचा मतदान केंद्र शेरगांव में भी मतदान जारी है। अठे मतदाता बढ़ चढ़ अपना मताधिकार रो प्रयोग कर रहा है। जालोर में भी सुमारे सुही मतदाता उत्साह सागे मतदान करता नजर आ रहा है। अठे मतदान खातर लांबी लांबी कतारा देख पाने मिल रही है। 3 बजे तक जालोर लोकसभा सीट माथे 49.85% मतदान हो चुको है। पाली लोकसभा खेतर में सुमारे सुई उत्साह साथ मतदाता अपना मताधिकार रो प्रयोग करता नजर आया। 88 भाजपा उम्मीदवार पीपी चौधरी आपरो मतदान कर्या और लोगों सु बढ़ चढ़ मतदान करबारी अरज करी। राजसमंद लोकसभा खेतर में भी मतदान जारी है। तेज गर्मी के बावजूद मतदाता लांबी लांबी कतारा में खड़ा हो रहा अपनी बारी रो इंतजार करता नजर आया। अठे 3 बजे तक 43.94% मतदान हो चुको है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट रा मामला माथे रोक लगावा खातर एक नो नियम लागू करबारा निर्देश देना है। बोर्ड भर्तिया में योग्यता नहीं होबारे पछे भी आवेदन करवा वाला माथे कानूनी कार्रवाई करबारी तैयारी करी है। मां के संवाददाता अरनिशा डाबले बोर्ड रा अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज सु इन नुआ कानून माथे विगतवार बातचीत करी। फर्जी सर्टिफिकेट और डिग्री के मामले सामने आए हैं और इन मामलों को देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नया नियम लागू किया है। आइए जानते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से कि ये क्या नया नियम है। जो अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म्स भरे हैं हमारी विभिन्न परीक्षाओं के, यदि कुछ अभ्यर्थी कई बार परीक्षाओं का अनुभव पाने के लिए बिना योग्यता होते हुए भी यानी कि अपात्र होते हुए भी फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि उसमें पैसे लगते नहीं हैं और उससे क्या होता है कि फिर वो एग्जाम देने पहुंच जाते हैं लेकिन सिलेक्शन का हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने वो अपात्र हैं। इससे हमारी संख्या बहुत बढ़ जाती है। मान लीजिए किसी परीक्षा की जो अभ्यर्थी बैठे हैं उसमें 1.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और उनमें से यदि 5 या 10 हज़ार बच्चे अपात्र हैं तो वो संख्या बढ़ जाती है, उनका सिलेक्शन होगा नहीं, उनको सिर्फ एक एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन जो सरकार का पैसा है तमाम लाखों करोड़ों उसमें खर्च हो जाते हैं। तो हम चाहते थे कि ये सब नहीं होना चाहिए, अनुचित है ये, तो इसी वजह से हमने नोटिफिकेशन निकाला है। सर, ये तारीख 26 अप्रैल से 2 मई तक है, तो इसमें ये ऑनलाइन ही प्रोसेस होगा या फिर कई ऑफिस में आएंगे, क्या ऑफलाइन है, क्या इसका प्रोसेस रहेगा? तो अभी कोई भी हमारी जो प्रक्रिया होती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, फॉर्म भरने की, आवेदन करने की, वो ऑनलाइन होती है और ये प्रत्याहृत करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही होगी और किसी को ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। सर, और इस पूरी प्रक्रिया में आपके लिए, बोर्ड के लिए, कर्मचारियों के लिए कैसे ये फायदेमंद रहेगा? आपसे क्या क्या व्यवस्थाएं आपकी सुनिश्चित हो रही हैं? तो ये जो कार्रवाई होगी ये चूंकि ऑनलाइन होगी, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें हमारा कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा क्योंकि जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं वैसे बच्चे प्रत्याहृत करेंगे। इसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि जो संख्याएँ होती हैं एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की, वो संख्याएँ फिर बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं और उससे जो गवर्नमेंट ट्रेजरी पर जो भार पड़ता है, एक्स्ट्रा भार पड़ता है, वो रुक जाता है।
सिर्फ जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो कि योग्य होते हैं और जिनके पास पात्रता होती है, जो शर्तें पूरी करते हैं, वो एग्जाम देते हैं, तो हमें सरकार को कोई इसमें आपत्ति नहीं है। ये उम्मीद की जा सकती है कि नए नियम से जो सरकार पे अलग से खर्चे का बोझ आता है वो कम हो जाएगा और अभ्यर्थी केवल ना अपनी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ फॉर्म ना भरें और परीक्षाएं ना दें, बल्कि अगर आप पात्रता रखते हैं तभी दें, नहीं तो जैसा कि नया नियम है आप पे FIR भी दर्ज हो सकती है। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ अर्निशा, DD न्यूज, जयपुर। गर्मी ने देखता तका जंगलात महकमा कानीसू जिनावरा खातर खास कदम उठाया जा रहा है। तेज गर्मीरा प्रकोप सू पखेरवा और जंगली जिनावरा ने लूसू बचावा खातर जयपुर राज चिड़ियाघर, नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और झालाना लेपर्ड रिजर्व में महकमा कानीसू कई बंदोबस्त कराया गया है। बत्ती जानकारी इन रपट में। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेज गर्मी से जहां एक ओर आमजन का जनजीवन बेहाल है, वहीं दूसरी ओर वन्यजीव और पक्षियों को भी इसके प्रकोप का सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जयपुर के नाहरगढ़ चिड़ियाघर और झालाना लेपर्ड रिजर्व में वन्यजीवों के लिए वन विभाग ने खास व्यवस्था की है। उनके खान पान में बदलाव के साथ साथ वातावरण ठंडा रखने के लिए पानी के कई फव्वारे लगाए गए हैं। यहाँ भालू जैसे वन्यजीव भी हैं, जिनका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन्हें नियमित फ्रूट क्रीम जैसे शीतल पदार्थ दिए जा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए जयपुर के अंदर जो जितने भी हमारे नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, जयपुर चिड़ियाघर है, झालाना लेपर्ड रिजर्व है, इन सब के अंदर वो काफ़ी सुरक्षा वन्यजीवों को हीट से बचाने की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें जहाँ झालाना और इनके अंदर तो वन्यजीवों के लिए वाटर बॉडीज में जितनी भी वाटर बॉडीज बनाई गई हैं पूर्ण रूप से पानी भरा जाता है और उनके खाने पीने में जो नेचर में खाते पीते हैं उस पर हम ध्यान रखते हैं कि ताकि वन्यजीवों को खाना पीना पूर्ण से है कि नहीं। इसी प्रकार जो अपने जैविक उद्यान में वन्यजीव रह रहे हैं उनके लिए गर्मी से बचाव के लिए पानी की टाटियाँ लगाई जाती हैं, स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं और कूलर लगाए जाते हैं ताकि उनको किसी प्रकार का गर्मी प्रभाव न रहे। पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार तंवर ने बताया कि तेज गर्मी से बचाव के लिए वन्यजीवों और पक्षियों को ग्लूकोज दिया जाता है और मौसमी फल जैसे तरबूज, ककड़ी भी खाने में शामिल किए जाते हैं। सुबह हम उनको एकदम ठंडा पानी डालते हैं, वो दिन भर ठंडा पानी रहता है और ठंडा पानी भी नए जो मटके जो होते हैं ना उसके अंदर डालते हैं, तो दिन भर रहता है। उसके साथ में एक दिन ग्लूकोज दिया जाता है उनको, दूसरे दिन इलेक्ट्रोल दिया जाता है पानी में घोल कर, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। दूसरा, सीजनल जो फ्रूट्स जो आ रहे हैं वो सारे के सारे उनकी डाइट में हम ऐड कर देते हैं, जिससे उनको गर्मी से बचाव हो और उनकी ब्रीडिंग भी अच्छी हो सके। आपको ध्यान है जितने भी बर्ड्स हैं उनकी ब्रीडिंग गर्मी के मौसम में ही होती है, तो इन्हेंस करने के लिए उसको हम सीजनल फ्रूट्स और फ्रूट्स की मात्रा भी उसमें बढ़ा देते हैं। गर्मी से बचाव के लिए जयपुर के चिड़ियाघर में वन विभाग द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे उनके लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करी गई है और जो इस सीजन के फल फ्रूट हैं जैसे कि तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, ये सब की उनको निरंतर व्यवस्था कराई जाती है और उनको ग्लूकोज डी भी दिया जाता है ताकि उनमें गर्मी से कोई उनकी तबीयत बिगड़े ना और वह सुनिश्चित होकर रह सके। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ अर्निशा, DD न्यूज, जयपुर। प्रदेश में तेज गर्मीरा दौर ने देखता तका शिक्षा महकमो स्कूला खातर गाइडलाइन जारी करी है। जयपुर जिला शिक्षा एहलकार राजेंद्र कुमार शर्मा बतायो कि सगला स्कूलों ने पीबारू पानी और दूजी सुविधावां मुहैया कराबारा निर्देश दिया गया है। वणा अभिभावकों से गर्मी ने देखता तका टाबनारो खास ध्यान राखबारी भी अर्ज करी है। ठंडे पानी की व्यवस्था करनी है, मटके होने चाहिए, जहाँ पर वाटर कूलर नहीं है वहाँ पर मटके लाए जा सकते हैं। मटकों को छायादार जगह पर रखा जाना चाहिए और कई बार तो हम उसके ऊपर कपड़ा भी रख देते हैं ताकि मटकों का पानी ठंडा रहे। हम बार बार बच्चों को पानी पीने की याद दिलाते रहें। जिन वाहनों में बच्चे जाते हैं उनमें बहुत भीड़ नहीं होनी चाहिए, बच्चे को बैठने की जगह होनी चाहिए। खेल और प्रशिक्षण जैसी चीज़ें हम जब आयोजित करते हैं तो वो धूपदार जगह में नहीं होने चाहिए, ठंडे जगहों पर होने चाहिए, कमरों के अंदर होने चाहिए, लेकिन कमरे बंद नहीं होने चाहिए, खिड़कीदार कमरे होने चाहिए। इस प्रकार हम गर्मी से बहुत बच सकते हैं और बच्चों को बचा सकते हैं। कई बार
बच्चे कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि बहाने मार रहे हैं और वो ज़बरदस्ती उसको स्कूल में भेजते हैं। तो खुद आगे इनिशियल लें उसके लिए, और पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें अगर सचमुच बच्चे की थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब है तो उसको घर पर रहकर उपचार करें गर्मी के मौसम में, और उनको स्कूल न भेजें। मैं समझता हूँ कि अगर पेरेंट्स अवेयर हो जाएंगे और शिक्षक अवेयर हो जाएंगे तो बच्चों को हम लू से और गर्मी के थपेड़ों से बहुत अच्छी तरह से बचा सकते हैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आथोना विक्षोभरो असर देखवा ने मिल रही है। प्रदेश रा अगुणा इलाका में मौसम में आया बदलाव रे चालता तेज भाड़ रे साथ बिरखावी। जानकारी रे मुजब बूंदी, झालावाड़, टोंक समेत दूजा क्षेत्र में तेज भाड़ रे चालता कुछ एक मतदान केंद्र में लगाया गया टेंट भी उड़ गया। और अब आखिर में खास खबर एक फेरूं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव दूजा चरण खातर 13 सीटा माथे मतदान जारी। दोपहर 3 बजे ताई 50.27% हुए मतदान। शांतिपूर्ण मतदान खातर सुरक्षा प्रणाली करी गई है तैनाती। प्रदेश की हॉट सीट में भेड़ा, जोधपुर, जालोर, बांसवाड़ा, कोटा और बाड़मेर में हो रही है मतदान। बाड़मेर और बांसवाड़ा सीट माथे बनो हुई है त्रिकोणीय मुकाबलो। सिरोही में मतदान जारी। प्रदेश रा सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जिलारा शेरगांव में मतदाता बढ़ चढ़ कर अपना मताधिकार उपयोग। प्रदेश में तेज गर्मी ने देखता तका शिक्षा महकमो स्कूलों खातर जारी करी गाइडलाइन। स्कूलों में पीवारा पानी और दूधी सुविधावां सुनिश्चित करवारा दीना निर्देश। और आथोना विक्षोभ रा असर शू अगुणा राजस्थान रा मौसम में आयो बदलाव। तेज भाड़ रे सागे भी बिरखा। इन साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई सा। देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।